राधे राधे, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं रमा एकादशी की पवित्र कथा। वह एकादशी जो सभी व्रतों में सर्वोच्च कही गई है। जिस दिन भक्त उपवास कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उस दिन रमा देवी स्वयं लक्ष्मी माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। यह कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में एक नगर था विद्यापुरी। वहाँ का राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और विष्णु भक्त था। उसका नाम था मुचुकुंद। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, दान करता और सबका कल्याण चाहता। राजा मुचुकुंद विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु नारायण, आप ही सर्वस्व हैं। आपके बिना इस जगत का एक क्षण भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। मुझे सदा आपकी सेवा का अवसर मिलता रहे, यही मेरी कामना है। राजा की ऐसी भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे मुचुकुंद, तुम्हारा जीवन भक्ति का दीप है, परंतु ध्यान रखो, आने वाले समय में तुम्हारे राज्य में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। उनका निवारण केवल रमा एकादशी व्रत से ही होगा। राजा मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, कृपया कर यह रमा एकादशी व्रत का विस्तार से बताइए, जिससे मैं और मेरे प्रजाजन आपके भक्ति पथ पर चल सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत, जागरण और मेरा नाम स्मरण करने से सहस्त्र वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रमा, जो मेरी अर्धांगिनी है, इस व्रत से विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। इसका श्रवण मात्र भी पवित्र कर देता है। भगवान के वचन सुनकर राजा मुचुकुंद ने प्रणाम किया। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया, अब मैं इस व्रत का पालन करूंगा और संपूर्ण राज्य को भी इसके महत्व से अवगत कराऊंगा। रमा एकादशी का दिन आया। राजा ने स्नान कर पीला वस्त्र धारण किए, विष्णु मंदिर में दीप जलाए और भगवान के चरणों में शुद्ध पुष्प अर्पित किए। राजा मुचुकुंद भक्ति में डूबे हुए कहते हैं, हे माधव, आज मैं आपका व्रत करता हूँ। मुझे इतना बल दो कि मैं यह व्रत पूर्ण भक्ति से संपन्न कर सकूं। राजा ने दिन भर उपवास किया, रात भर हरि नाम का संकीर्तन करते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं, केवल भक्ति के आंसू थे। जब भोर हुई तब मंदिर में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। राजा ने देखा, देवी रमा स्वयं वहाँ प्रकट थी। उनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर आभा थी और उनके चरणों से दिव्यता की धारा बह रही थी। माता रमा मंद मुस्कान के साथ कहती हैं, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया है। जो कोई रमा एकादशी का व्रत भक्ति से करता है, उसे धन, वैभव, सुख और मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। राजा मुचुकुंद कहते हैं, मातेश्वरी, आपकी कृपा से ही यह राज्य फल फूल रहा है। आपके चरणों में मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है। तब माता रमा ने राजा के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति भी कराता है। जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह मेरे और नारायण दोनों के आशीर्वाद से विभूषित होता है। इतना कहकर देवी रमा अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने आंखें खोली तो मंदिर में दिव्य प्रकाश था और वातावरण में केवल एक ही गूंज रहा था, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राजा मुचुकुंद के बाद यह व्रत पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। हर घर में रमा एकादशी का पालन होने लगा। कहीं भजन कीर्तन की ध्वनि थी तो कहीं दीपक की लौ में आस्था झिलमिला रही थी। उसी राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। नाम था देवदत्त और उनकी पत्नी सुमित्रा। दोनों अत्यंत धार्मिक परंतु संतानहीन थे। जीवन में भक्ति थी पर मन में एक अधूरी आस भी थी, काश हमें भी एक संतान मिल जाए। देवदत्त विष्णु मूर्ति के सामने कहते हैं, हे नारायण, हमने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया, कभी किसी का
अपकार नहीं किया, फिर भी संतान सुख से वांछित है। कृपया करें प्रभु, हमें भी आपके चरणों में आस्था का फल दें। सुमित्रा करुणा स्वर में कहती है, स्वामी अब तो आयु भी अधिक हो गई है, शायद हमारे जीवन का यह दुख कभी ना मिटे। तभी उसी समय नगर में एक साधु आया। वह परम ज्ञानी, शांत और तेजस्वी था। सब उसे परम हंस बाबा कहते थे। परम हंस बाबा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवदत्त, चिंता मत करो, भगवान नारायण ने स्वयं मुझे तुम्हारे घर भेजा है। तुम रमा एकादशी का व्रत करो, माता रमा स्वयं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। देवदत्त आश्चर्य से कहते हैं, बाबा क्या यह सच है? क्या मात्र एक व्रत से संतान सुख प्राप्त हो सकता है? परमहंस बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, भक्ति से बड़ा कोई फल नहीं होता। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो रमा एकादशी का व्रत असंभव को भी संभव कर देती है। बाबा के वचनों ने उनके हृदय में नई ऊर्जा भर दी। दोनों पति पत्नी ने व्रत का संकल्प लिया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। देवदत्त और सुमित्रा ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मंदिर में दीप जलाए, तुलसी दल और पुष्प अर्पित किए। सुमित्रा नम्र स्वर में कहती हैं, हे लक्ष्मी माता, आपकी महिमा अपरंपार है। हम छोटे लोग हैं, पर आपका नाम महान है। हमारे जीवन में भी कृपा की एक किरण उतार दीजिए। देवदत्त कहते हैं, हे विष्णु भगवान, आपकी शरण में आया हूँ। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही पालन करता है। उन्होंने पूरे दिन उपवास किया, रात भर भजन गाए और हरि नाम का जाप करते रहे। उनके घर का वातावरण अलौकिक हो उठा। दीपक की लौ जैसे स्वयं माता रमा का रूप ले रही थी। रात के तीसरे पहर में अचानक घर में दिव्य प्रकाश फैला। दोनों ने आंखें खोली। उनके सामने माता रमा और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवदत्त सुमित्रा माता रमा कहती हैं, देवदत्त सुमित्रा, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ आने को बाध्य कर दिया। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म और ज्ञान का प्रचारक बनेगा। देवदत्त आंखों में आंसू लिए कहते हैं, मातेश्वरी, प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे भक्तों, यह व्रत केवल मनोकामना नहीं देता, बल्कि आत्मा को निर्मल बनाता है। जो इसे श्रद्धा से करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता रमा अंतर्ध्यान हो गए। घर में शांति छा गई, पर उनके हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। कुछ महीनों पश्चात माता सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया धर्मसेन। धर्मसेन बड़ा होकर महान ज्ञानी और संत बना। उसने विष्णु भक्ति का प्रचार किया और लोगों को बताया, रमा एकादशी ही वह व्रत है जो हर दुख को सुख में बदल देती है। समय बीता और रमा एकादशी का व्रत संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गया। हर युग में भक्तों ने इसका पालन किया और माता रमा ने उन्हें अनंत कृपा से विभूषित किया। सुमित्रा कहती हैं, प्रभु की भक्ति में जो समर्पित है, उसे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं होती। देवदत्त कहते हैं, सच कहा प्रिय, रमा एकादशी ने तो हमारे जीवन को ही नया जन्म दे दिया। यही है रमा एकादशी का सत्य स्वरूप। जहाँ भक्ति ही वरदान है और श्रद्धा ही शक्ति है। जो कोई इस कथा को सुनता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, रमा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में भक्ति होती है, तब हर असंभव संभव हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर होती है, वह कभी भी दुख, भय या असंतोष का अनुभव नहीं करता। रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, वह हृदय की शुद्धता, मन की शांति और आत्मा की जागृति का पर्व है। जिसने इसे श्रद्धा से किया, उसने स्वयं भगवान को पा लिया। यह वह दिन है जब माता रमा स्वयं अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, मैं वहीं बसती हूँ जहाँ हरि का नाम लिया जाता है।
भक्ति का दीप जलाना, प्रेम की भावना जगाना और विष्णु नाम का स्मरण करना, यही है सच्चा रमा एकादशी व्रत। हर उस आत्मा को जो भक्ति में स्थिर रहती है, लक्ष्मी माता सदा सुख, संपन्नता और सम्मान प्रदान करती हैं। हे प्रभु विष्णु, हे माता रमा, आपकी कथा का यह पाठ, यह व्रत, यह नाम स्मरण हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखे। प्रत्येक श्रोता के घर में आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। हर संकट में मार्गदर्शन मिले, हर निर्णय में सत्य की ज्योति प्रकट हो। जो यह कथा सुनता है उसका जीवन निर्मल हो जाता है। जिसने इसे भाव से सुना वह स्वयं वैकुंठ की दिशा में एक कदम बढ़ चुका है। माता रमा कहती हैं, भक्तों, केवल मेरे नाम का स्मरण कर लो, मैं तुम्हारे घर के द्वार पर स्वयं आऊँगी। विष्णु भगवान कहते हैं, जो मुझे रमा के साथ पूजता है वह इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी मुक्त। आज जब आपने यह कथा सुनी है तो समझिए कि आपके जीवन में लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा उतर आई है। जो मन में शंका हो उसे भक्ति में बदल दो, जो दुख हो उसे हरि नाम से दूर करो। भक्ति का यह प्रकाश कभी ना बुझे, सद्भावना का दीप सदा जलता रहे। रमा एकादशी का यह संदेश हर घर तक पहुँचे कि धर्म, भक्ति और प्रेम की सच्ची समृद्धि है। हे प्रभु, हमें सदा आपके चरणों में स्थिर रखिए। आपके नाम में ही हमारी शांति है, आपके स्मरण में ही हमारा कल्याण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यदि रमा एकादशी व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली पवित्र कथा का संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। हरि ओम, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि।